नमस्कार दोस्तों विवेक आईटी क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टैली में अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों वैसे तो टैली में बहुत सारे वाउचर्स होते हैं, यानी कि अलग अलग काम करने के लिए हमें टैली में अलग अलग वाउचर दिए गए हैं। जैसे अगर आपको इन्वेंट्री पे काम करना है, मतलब आपको स्टॉक पे काम करना है, तो उसके लिए आपको टैली में अलग वाउचर दिए गए हैं। और अगर आपको अकाउंटिंग का काम करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर अलग वाउचर दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर हम केवल 4 वाउचर के बारे में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये 4 वाउचर ऐसे वाउचर हैं जिनका सबसे ज्यादा यूज होता है। यानी कि अगर आपको टैली में एक्सपर्ट बनना है तो उसके लिए आपको ये 4 वाउचर आने ही चाहिए। अगर आप इन 4 वाउचर पे कमांड बना लेते हैं तो आप टैली में कहीं पर भी काम कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पेमेंट वाउचर के बारे में। तो यहाँ पर पेमेंट वाउचर को एक्सेस करने की शॉर्टकट की होती है F5। यानी कि अगर आप टैली पे काम कर रहे हैं और काम करते वक्त आपको पेमेंट वाउचर पे आना है तो पेमेंट वाउचर को एक्सेस करने की शॉर्टकट की होती है F5। तो यहाँ पर इस वाउचर के बारे में लिखा है, इस वाउचर का प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी को पेमेंट करते हैं। और पेमेंट हम केवल 2 तरीके से कर सकते हैं, कैश पेमेंट या फिर चेक पेमेंट, यानी कि नगद भुगतान या फिर बैंक द्वारा भुगतान। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जब किसी जर्नल एंट्री के केवल क्रेडिट पार्ट में कैश या बैंक आए तो वो एंट्री हमेशा पेमेंट वाउचर में ही जाएगी। जैसे पेड कमीशन ₹1200 बाय कैश, यानी कि कमीशन पेड किया गया है वो भी कैश के माध्यम से। तो यहाँ पर इसकी जर्नल एंट्री होगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। कमीशन डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि हम कमीशन दे रहे हैं और कमीशन मेरे लिए एक्सपेंस है, इसलिए यहाँ पर कमीशन डेबिट हुआ है। और टू कैश मतलब कैश मेरे पास से जा रहा है। तो दोस्तों इस एंट्री में आपने देखा कि यहाँ पर कैश क्रेडिट में आ रहा है, तो ये एंट्री हमारी पेमेंट वाउचर में जाएगी। दूसरा एग्जांपल है पेड ₹18,000 मिस्टर हरीश बाय चेक। मिस्टर हरीश को 18,000 रुपए का पेमेंट करना है, वो भी चेक के माध्यम से। तो मिस्टर हरीश यहाँ पर हमारे रिसीवर है, इसलिए मिस्टर हरीश यहाँ पर डेबिट होंगे। तो इसकी एंट्री होगी मिस्टर हरीश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये एंट्री भी हमारी पेमेंट वाउचर में जाएगी। अब बात करते हैं रिसिप्ट वाउचर के बारे में। तो रिसिप्ट वाउचर की शॉर्टकट की होती है F6। यहाँ पर इस वाउचर के बारे में लिखा हुआ है कि इस वाउचर का प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी से पैसे रिसीव करते हैं। और रिसीव हम केवल 2 तरीके से कर सकते हैं, कैश रिसिप्ट और चेक रिसिप्ट। या फिर दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि जब किसी जर्नल एंट्री के केवल डेबिट पार्ट में कैश या बैंक आए तो वो एंट्री हमेशा रिसिप्ट वाउचर में ही जाएगी। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल लिखा हुआ है चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर अनिल ₹15,000। तो मिस्टर अनिल से हमें चेक रिसीव हुई है 15,000 रुपए की। तो यहाँ पर इसकी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर अनिल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बैंक डेबिट में आ रहा है, इसलिए ये एंट्री हमारी रिसिप्ट वाउचर में जाएगी। दूसरा एग्जांपल है डिस्काउंट रिसीव्ड बाय कैश ₹500। यहाँ पर हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है कैश के रूप में, तो इसलिए यहाँ पर कैश डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये एंट्री भी हमारी रिसिप्ट वाउचर में जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में। तो यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर को एक्सेस करने की शॉर्टकट की होती है F4। तो यहाँ पर इस वाउचर के बारे में लिखा हुआ है कि इस वाउचर का प्रयोग तब करते हैं जब हमें बैंक में रुपए जमा करने होते हैं, या फिर बैंक से रुपए निकालने होते हैं, या एक कैश अकाउंट से दूसरे कैश अकाउंट में रुपए ट्रांसफर करने होते हैं, या फिर एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने होते हैं। जैसे यहाँ पर केवल 4 प्रकार की ही एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर पे कर सकते हैं। पहली, या तो वो बैंक टू कैश हो, मतलब जब हमें बैंक में रुपए जमा करने होते हैं। दूसरी, कैश टू बैंक, यानी कि बैंक से रुपए निकालने होते हैं। बैंक टू बैंक, जब एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने होते हैं। और चौथी है कैश टू कैश, यानी कि एक कैश अकाउंट से दूसरे कैश अकाउंट में रुपए ट्रांसफर करने होते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता दूं कि कॉन्ट्रा वाउचर में केवल बैंकिंग ट्रांजैक्शन ही हो सकते हैं, यानी कि अगर आपको बैंक में पैसे डिपॉजिट करने हो या फिर बैंक से पैसे विड्रॉ करने हो तो वो एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर में कर सकते हैं। या फिर आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जिस एंट्री में केवल कैश बैंक आए, मतलब डेबिट में भी कैश या बैंक होना चाहिए और क्रेडिट में भी कैश या बैंक होना चाहिए, दोनों में कैश या बैंक आए तो वो एंट्री हमेशा कॉन्ट्रा वाउचर में ही जाएगी।
अब यहाँ पर चारों का अलग अलग एग्जांपल देख लेते हैं। पहला है बैंक टू कैश का। तो बैंक टू कैश का मतलब कैश डिपॉजिटेड इनटू HDFC बैंक ₹20,000, मतलब बैंक में पैसे जमा किए 20,000 रुपए। तो यहाँ पर HDFC बैंक डेबिट होगा, HDFC बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर बैंक है और नीचे कैश है। तो अगर इस प्रकार की एंट्री है जिसमें कि ऊपर कैश नीचे बैंक या फिर ऊपर बैंक नीचे कैश, तो वो एंट्री हमारी काउंटर वाउचर में जाएगी। दूसरा एग्जांपल है कैश टू बैंक का, मतलब कैश विड्रॉल फ्रॉम ICICI बैंक ₹25,000। कैश निकाला गया है ICICI बैंक से 25,000। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू ICICI बैंक। तो ये एंट्री हमारी काउंटर वाउचर में जाएगी। तीसरा एग्जांपल है कैश टू कैश का, मेन कैश ट्रांसफर टू पेटी कैश ₹10,000। दोस्तों यहाँ पर दो कैश लिखे हुए हैं। पहला है मेन कैश, मतलब जो हमारा कैश होता है वही हमारा मेन कैश है, और दूसरा है पेटी कैश। दोस्तों अकाउंटिंग में पेटी कैश भी आपकी बनती है, क्योंकि पेटी कैश में आप छोटे मोटे खर्चे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मेन कैश से कुछ रुपए ट्रांसफर करने हैं पेटी कैश में, तो दोनों ही कैश है। यहाँ पर इसकी जनरल एंट्री होगी पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू मेन कैश, या फिर आप इसको कैश भी कह सकते हैं। चौथा एग्जांपल है बैंक टू बैंक का, चेक ऑफ SBI ट्रांसफर्ड इनटू ICICI बैंक ₹7,000। SBI की चेक ट्रांसफर की गई है ICICI बैंक में, तो यहाँ पर ICICI बैंक डेबिट होगा और SBI बैंक आपका यहाँ पर क्रेडिट होगा। दोस्तों यहाँ पर SBI बैंक में टू लगाना भूल गए हैं, तो आप समझ लीजिए यहाँ पर टू लगा हुआ है और यहाँ पर टू SBI बैंक होगा। अब बात कर लेते हैं सबसे लास्ट वाउचर, मतलब जनरल वाउचर, और इसको एक्सेस करने की शॉर्टकट की है F7। यानी कि इस वाउचर में बिना कैश या बैंक वाले ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी कि ऐसे ट्रांजेक्शन, ऐसी जनरल एंट्री जिसके डेबिट और क्रेडिट पार्ट में ना तो कैश और ना ही बैंक आए, तो वो एंट्री हमारी हमेशा जनरल वाउचर में ही जाएगी। जैसे पहला एग्जांपल लिखा हुआ है, कंप्यूटर परचेज्ड फ्रॉम मैसर्स महेश ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट ₹14,000, मतलब महेश ट्रेडर्स से कंप्यूटर खरीदा गया है 14,000 रुपए का। तो यहाँ पर इसकी जनरल एंट्री होगी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंप्यूटर एसेट से, और एसेट से जब आती है तब डेबिट होती है, इसलिए यहाँ पर कंप्यूटर डेबिट होगा। टू मैसर्स महेश ट्रेडर, ये हमारे क्रेडिटर है, इसलिए यहाँ पर ये क्रेडिट होंगे। दूसरा एग्जांपल है डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट 10% ऑन बिल्डिंग वर्थ ₹1 लाख, यानी कि बिल्डिंग की कीमत 1 लाख है, जिसमें से 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए डेप्रिसिएशन आपका डेबिट होगा, और बिल्डिंग पे लगाया जा रहा है डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पर बिल्डिंग हमारी क्रेडिट होगी। दोस्तों दोनों ही एग्जाम्पल में आपने एक चीज कॉमन की होगी कि इसमें ना तो कैश आ रहा है और ना ही बैंक आ रहा है। तो अगर इस प्रकार की कोई एंट्री आपको टैली में पास करनी है, तो उसके लिए आप टैली में जर्नल वाउचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको प्रैक्टिकल से भी समझेंगे कि टैली में कैसे इन वाउचर को एक्सेस करते हैं और इन पे कैसे एंट्री करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने टैली की स्क्रीन खुली हुई है, और यहाँ पर पहले से ही एक कंपनी बनी हुई है विवेक IT क्लासेस के नाम से। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको जनरल एंट्री करनी है, या फिर आपको सारे ट्रांजेक्शन करने हैं, या फिर आपको सारे वाउचर एक्सेस करने हैं, तो उसके लिए आप गेटवे ऑफ टैली पर ही रहेंगे, और यहाँ पर आपको एक ग्रुप दिखाई देगा ट्रांजेक्शंस का। तो यहाँ पर इसके नीचे आपको दिखाई देगा अकाउंटिंग वाउचर्स। तो यहाँ पर जाने के बाद आप अपने कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर की को प्रेस करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट जो वाउचर होता है वो आपको पहले से ही खुला हुआ दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर पेमेंट वाउचर पहले से ही खुला हुआ आ रहा है, तो ये हमारा डिफॉल्ट वाउचर है, और यहीं से अगर आपको रिसिप्ट वाउचर पे जाना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है F6। तो यहाँ पर F6 को प्रेस करेंगे। अगर आपको काउंटर वाउचर पे जाना है तो आप अपने कीबोर्ड से F4 को प्रेस करेंगे। अगर आपको जनरल वाउचर पे जाना है तो आप अपने कीबोर्ड से F7 को प्रेस करेंगे, तो आप जनरल वाउचर पे पहुंच जाएंगे। और अगर आपको वापस पेमेंट वाउचर पे आना है तो आप F5 को प्रेस करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि बहुत ही आसान तरीके से आप टैली में सारे वाउचर को एक्सेस कर सकते हैं शॉर्टकट की के माध्यम से। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि कैसे एंट्री करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेमेंट वाउचर के बारे में कि पेमेंट वाउचर पे एंट्री कैसे करते हैं। पहला एग्जांपल था हमारा पेड कमीशन ₹1200 बाय कैश। तो यहाँ पर कमीशन हमारा एक्सपेंस है। दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि टैली में 2 लेजर पहले से बने होते हैं, एक कैश का और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का। तो यहाँ पर कैश का लेजर हमें बनाने की जरूरत नहीं है, हम केवल यहाँ पर कमीशन का लेजर बनाएंगे। दोस्तों लेजर बनाने के लिए आपको, अगर आप अकाउंटिंग वाउचर
वाउचर स्क्रीन पर हैं तो आपको पीछे आना होगा, और पीछे आने के लिए आप अपने कीबोर्ड से एस्केप की का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एस्केप की का यूज करेंगे और पीछे आएंगे। इसके बाद आप अकाउंट्स इन्फो पे जाएंगे, एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद लेजर्स पे जाएंगे। लेजर्स पे जाने के बाद क्रिएट पे एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद ये आपकी यहाँ पर लेजर क्रिएशन स्क्रीन खुल गई है। दोस्तों ये तो बहुत लंबा तरीका हो गया, मतलब अगर आप वाउचर स्क्रीन पे हैं और काम कर रहे हैं तो आपको हर बार आपको पीछे आना पड़ेगा, फिर आपको एक लंबा प्रोसेस करने के बाद लेजर क्रिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्टकट की बता रहा हूँ, जिसका यूज करके आप कहीं पर भी हैं वहाँ पर आप कुछ भी बना सकते हैं। अगर आप वाउचर स्क्रीन पे हैं तो आप वहाँ पर लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इन्वेंट्री की स्क्रीन पर है तो आप पीछे स्टॉक क्रिएट कर सकते हैं। तो पीछे जाएंगे और इसके बाद अकाउंटिंग वाउचर्स पे आएंगे। यहाँ पर आने के बाद जैसे आप डेबिट पे हैं, ठीक है, यहीं पर आपको लेजर बनाना है। तो कहीं पर भी अगर आपको कुछ भी बनाना है तो टैली में उसकी शॉर्टकट की होती है Alt+C। ये हमारी यूनिवर्सल शॉर्टकट की है कि कहीं पर भी आप हैं और कहीं पर भी आपको कुछ भी बनाना है तो उसके लिए आप वहाँ पर Alt+C प्रेस कर देंगे। जैसे यहाँ पर अभी हम वाउचर स्क्रीन पर हैं और डेबिट वाले सेक्शन पे हैं, तो यहाँ पर हमें डेबिट वाला लेजर बनाना है, तो यहीं पर हम Alt+C का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर प्रेस करेंगे Alt+C। जैसे ही यहाँ पर Alt+C किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेजर क्रिएशन की स्क्रीन खुल गई है। अब आप यहाँ पर आसानी से लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा लेजर है कमीशन अकाउंट। एंटर करके अंडर पे आएंगे, मतलब ग्रुप, और यहाँ से ग्रुप लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पर आई को प्रेस करेंगे और यहाँ से लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। Ctrl+A से इसको सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा कमीशन का लेजर बन गया है, और जहाँ पर ये अमाउंट वाले कॉलम पे पहुँच गया है तो यहाँ पर अमाउंट टाइप करेंगे। क्रेडिट पे आ गया है, एंटर करेंगे फिर से, और यहाँ पर देख सकते हैं कि कैश का लेजर पहले से बना हुआ है, यहाँ पर इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर सीधे ही हम कैश का लेजर एक्सेस कर लेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कैश के नीचे रेड कलर से 1200 लिख के आ रहा है, मतलब हमारे पास कैश का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये रेड कलर से आ रहा है, मतलब ये हमारा निगेटिव कैश है। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे ये आपको वार्निंग भी देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको वार्निंग दे रहा है निगेटिव कैश का, ठीक है। तो अगर आप इसमें ओपनिंग बैलेंस एंटर कर देंगे तो ये आपका वार्निंग वाला ऑप्शन नहीं आएगा। आप अगेन एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर आप नरेशन वाले सेक्शन पे पहुंच जाएंगे। नरेशन के बारे में आपको तो पता ही होगा कि जब एंट्री करते हैं तो एंट्री के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताना होता है, या आप अपने रेफरेंस के लिए भी यहाँ पर एंट्री के बारे में लिख सकते हैं। तो उसे ही यहाँ पर हम नरेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कमीशन पेड किया था, यहाँ लिखेंगे बीइंग कमीशन पेड बाय कैश, ठीक है। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जब ये एक्सेप्ट आएगा तो यहाँ पर आप चाहें तो वाई को प्रेस कर दीजिए, या फिर आप फाइनली यहाँ पर एंटर कर दीजिए इसको सेव करने के लिए। तो ये एंट्री हमारी यहाँ पर सेव हो गई है। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल है पेड ₹18,000 मिस्टर हरीश बाई चेक। तो यहाँ पर बैंक का लेजर हमें बनाना पड़ेगा और मिस्टर हरीश का भी लेजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही नए लेजर हैं। तो यहाँ पर डेबिट में मिस्टर हरीश का लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पर Alt+C को प्रेस करेंगे, मिस्टर हरीश, एंटर करेंगे। ये हमारे क्रेडिटर हैं, इसलिए यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर लेंगे, मतलब S को प्रेस करेंगे। S को प्रेस करने के बाद यहाँ से लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, और यहाँ पर जब ये आपका ऑप्शन आएगा मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, फिलहाल अभी इसको नो रखेंगे, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे कि इस ऑप्शन का यूज क्या होता है। तो यहाँ पर इसको नो कर देंगे एंड, और उसके बाद एंटर करेंगे। Ctrl+A से इसको सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर ये मिस्टर हरीश आ गए, और यहाँ पर अमाउंट होगा 18,000। अगेन एंटर, और एंटर करने का फिर से एंटर, और यहाँ पर बैंक का लेजर बनाएंगे। Alt+C करेंगे, बैंक अकाउंट, अगेन एंटर, और यहाँ पर बैंक में जाने के लिए बी को प्रेस करेंगे और यहाँ से लेंगे बैंक अकाउंट्स, एंटर कर देंगे, और Ctrl+A से इसको सेव कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप चाहे तो लास्ट तक एंटर करके आ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वहीं पर एंट्री को सेव करना है तो आप Ctrl+A से एंट्री सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर नरेशन वाले सेक्शन पे आ गए हैं, चाहे तो आप इसको टाइप करिए या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आगे जितने भी एग्जांपल होंगे उनमें नरेशन को हम स्किप करेंगे। तो अगेन एंटर, और इसको यहाँ पर एक्सेप्ट मतलब सेव कर लेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं रिसिप्ट वाउचर के बारे में। तो रिसिप्ट वाउचर में कैसे जाएंगे, F6 को प्रेस करेंगे। जैसे ही यहाँ पर हमने F6 को प्रेस किया, आप देख सकते हैं कि ये आपका
रिसिप्ट का वाउचर खुल गया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत ही कॉमन है कि यहाँ पर पहले क्रेडिट आ रहा है। तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रेडिट वाला पार्ट आप क्रेडिट में ही लिखेंगे और डेबिट वाला पार्ट आप डेबिट में लिखेंगे। तो यहाँ पर ये पहला एग्जांपल है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर अनिल ₹15,000। यहाँ पर बैंक डेबिट हो रहा है और मिस्टर अनिल यहाँ पर हमारे डेटर हैं, इसलिए यहाँ पर मिस्टर अनिल क्रेडिट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें बैंक का लेजर बना है, मिस्टर अनिल का ही लेजर बनाना पड़ेगा। क्रेडिट में मिस्टर अनिल का लेजर बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऑड प्लस सी करेंगे, मिस्टर अनिल एंटर सन्डे डेटर, इस ऑप्शन को नो कर देंगे, कंट्रोल प्लस ए से सेव करेंगे। अमाउंट है 15,000, एंटर, डेबिट में आ गए, यहाँ पे लेंगे बैंक। इसके बाद कंट्रोल प्लस ए से आप इस एंट्री को सेव कर लीजिए, कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो ये एंट्री हमारी यहाँ पर सेव हो गई है। अब रिसिप्ट वाउचर का एग्जांपल नंबर 2 लिखा हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड बाय कैश। यहाँ पर कैश डेबिट हो रहा है और डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ पर क्रेडिट है। तो क्रेडिट में पहले हमें चाहिए होगा डिस्काउंट रिसीव्ड, तो यहाँ पर ऑड प्लस सी करेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड, एंटर एंटर, और यहाँ पर इसको लेंगे इनडायरेक्ट इनकम, तो आई को प्रेस करेंगे और यहाँ पर लेंगे इनडायरेक्ट इनकम, कंट्रोल प्लस ए से इसको सेव कर लेंगे। अमाउंट होगा 500, डेबिट में जाएंगे और डेबिट में लेंगे कैश, इसको सेव कर लेंगे, कंट्रोल प्लस ए से इसको सेव कर लेंगे। तो ये एंट्री हमारी सेव हो गई है। अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में। तो कॉन्ट्रा वाउचर पे आने के लिए शॉर्टकट की होती है F4, यहाँ पर F4 को प्रेस करेंगे, ये आपका कॉन्ट्रा वाउचर खुल गया है और यहाँ पर भी सबसे पहले क्रेडिट ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि राइट साइड में आपको केवल दो ही चीज दिखाई दे रही है, पहला बैंक अकाउंट और दूसरा कैश, यानी कि यहाँ पर हम केवल कैश और बैंक वाले ट्रांजेक्शन ही कर सकते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर का पहला एग्जांपल है, कैश डिपॉजिटेड इनटू HDFC बैंक ₹20,000। तो यहाँ पर डेबिट में HDFC बैंक होगा और क्रेडिट में कैश होगा। तो HDFC बैंक का लेजर हमें बनाना पड़ेगा, क्रेडिट में कैश होगा, अमाउंट 20,000, एंटर, निगेटिव कैश शो कर रहा है, एंटर कर देंगे, फिर से एंटर, ऑल्ट प्लस सी करेंगे, HDFC बैंक का लेजर बनाएंगे, बैंक अकाउंट, कंट्रोल प्लस ए से इसको सेव कर लेंगे। तो ये एंट्री हमारी यहाँ पर हो गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर HDFC बैंक में 20,000 रुपए जमा हो गए हैं। एंट्री को सेव करेंगे, कंट्रोल प्लस ए को प्रेस करेंगे, अगेन कंट्रोल प्लस ए। एग्जाम्पल नंबर 2, कैश टू बैंक, मतलब कैश विड्रॉल फ्रॉम ICICI बैंक ₹25,000। यहाँ पर कैश डेबिट हो रहा है और ICICI बैंक का हमें लेजर बनाना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा क्रेडिट हो रहा है और ये बना भी नहीं है। तो क्रेडिट में ICICI बैंक का लेजर बनाना पड़ेगा, ऑल्ट प्लस सी करेंगे, ICICI बैंक, एंटर, बैंक अकाउंट यहाँ पर पहले से ही शो हो रहा है, कंट्रोल प्लस ए कर देंगे, इसको सेव कर लेंगे। अमाउंट है 25,000, एंटर 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 एंटर, डेबिट में यहाँ पर कैश आएगा, एंट्री को सेव कर लेंगे, कंट्रोल प्लस ए करेंगे। तो ये एंट्री हमारी यहाँ पर सेव हो गई है। एग्जाम्पल 3, कैश टू कैश। दोस्तों यहाँ पर मेन कैश हमारा पहले से ही कैश बना हुआ है, वो जो कैश है वही हमारा मेन कैश है। तो हमें केवल यहाँ पर पेटी कैश का ही लेजर बनाना पड़ेगा, मतलब मेन कैश से कुछ पैसे ट्रांसफर किए गए, मतलब 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए पेटी कैश में, तो हमें केवल पेटी कैश का ही लेजर बनाना पड़ेगा। तो क्रेडिट में लेंगे कैश, अमाउंट होगा 10,000, एंटर, और डेबिट में पेटी कैश का लेजर बनाएंगे, ऑल्ट प्लस सी करेंगे, पेटी कैश, एंटर एंटर, और जब ग्रुप आएगा तो यहाँ पे लेंगे कैश इन हैंड, सी को प्रेस करेंगे और यहाँ से लेंगे कैश इन हैंड, कंट्रोल प्लस ए से इसको सेव कर लेंगे। तो ये हमारी पेटी कैश की एंट्री हो गई है, मतलब मेन कैश से 10,000 रुपए निकाल के पेटी कैश में ट्रांसफर कर दिए हैं। एंट्री को सेव कर लेंगे, कंट्रोल प्लस ए को प्रेस करेंगे। एग्जाम्पल 4, चेक ऑफ SBI ट्रांसफर्ड इनटू ICICI बैंक। ICICI बैंक का लेजर बना है, हमें केवल SBI बैंक का लेजर बनाना पड़ेगा। अमाउंट है 7,000, तो यहाँ पर पहले क्रेडिट आ रहा है, क्रेडिट में SBI बैंक लेंगे, ऑल्ट प्लस सी को प्रेस करेंगे, SBI बैंक, ग्रुप होगा बैंक अकाउंट्स, बी को प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस ए से सेव कर लेंगे। अमाउंट है 7,000, एंटर एंटर, और यहाँ पे लेंगे ICICI बैंक। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर हम कॉन्ट्रा वाउचर पे केवल 4 प्रकार के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे, अगेन एंटर। अब बात कर लेते हैं जनरल वाउचर के बारे में। तो यहाँ पर जनरल वाउचर का जो एग्जांपल है, पहला, कंप्यूटर परचेज फ्रॉम मैसर्स महेश ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट ₹14,000। तो यहाँ पर हमें दोनों ही लेजर बनाने पड़ेंगे क्योंकि दोनों ही हमारे लिए नए लेजर हैं। दोस्तों इस वक्त आप यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर पे हैं और अगर आपको कॉन्ट्रा वाउचर से जनरल वाउचर पे आना है तो आप अपने कीबोर्ड से F7 को प्रेस करेंगे। F7 को जैसे ही आप प्रेस करेंगे वैसे ही आप यहाँ पर जनरल वाउचर पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले डेबिट आ रहा है और डेबिट में हमें कंप्यूटर लेना होगा, तो कंप्यूटर का लेजर बनाएंगे और प्लस सी करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे इसको लेंगे फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि हमारी कंप्यूटर एसेट्स है। F को प्रेस करेंगे और यहाँ से लेंगे फिक्स्ड एसेट्स, कंट्रोल प्लस ए से इसको सेव कर लेंगे। अमाउंट है 14,000, अगेन एंटर। क्रेडिट में आएगा मैसर्स महेश ट्रेडर और प्लस सी करेंगे,
एंटर। सन्ड्री क्रेडिटर लेंगे, एस को प्रेस करेंगे, कंट्रोल पे ऐसे इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पर इस एंट्री में ना ही कैश है और ना ही बैंक है। अगर ऐसी कोई एंट्री है जिसमें ना कैश और ना बैंक हो तो वो एंट्री आप यहाँ पर जनरल वाउचर में पास करेंगे। एंट्री को सेव करने के लिए कंट्रोल+A को प्रेस करेंगे तो इस तरह से हमारी यहाँ पर ये एंट्री सेव हो गई है। अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट 10% ऑन बिल्डिंग वर्थ ₹1 लाख। तो यहाँ पर हमें बिल्डिंग का लेजर बनाना पड़ेगा और डेप्रिसिएशन का, लेकिन बिल्डिंग का जब लेजर बनाएंगे तो उसमें हमें ओपनिंग बैलेंस वहाँ पर 1 लाख सेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले बिल्डिंग का लेजर बनाएंगे, बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद आप अकाउंट्स इन्फो पे जाएंगे, लेजर्स पे जाएंगे और क्रिएट पे जाएंगे। तो यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट, फिक्स एसेट्स और यहाँ पर जब एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद नीचे आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पर आप 1 लाख सेट कर देंगे, एंटर, उसको सेव कर लेंगे। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने Alt+C से लेजर क्यों नहीं बनाया। तो दोस्तों यहाँ पर Alt+C को प्रेस करते हैं और देखते हैं हमने यहाँ पर हमने Alt+C से बिल्डिंग का लेजर नहीं बनाया। तो यहाँ पर Alt+C को प्रेस करेंगे। दोस्तों जैसे ही यहाँ पर हमने Alt+C को प्रेस किया, आपने देखा कि ये लेजर स्क्रीन में सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए हमने वहाँ पर बैक जाके लेजर को क्रिएट किया है ओपनिंग बैलेंस एंटर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से भी आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ओपनिंग बैलेंस के साथ लेजर बनाना है तो आपको पीछे आना पड़ेगा, अदरवाइज आपको अगर बिना ओपनिंग बैलेंस के लेजर क्रिएट करना है तो आप केवल Alt+C से ही लेजर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर डेबिट में लेंगे डेप्रिसिएशन, जिसका लेजर बना नहीं है हमें बनाना पड़ेगा, Alt+C करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस आई को प्रेस करेंगे, कंट्रोल+A करेंगे और अमाउंट है 10,000, क्योंकि 1 लाख का 10% 10,000 होता है, एंटर। और यहाँ से लेंगे बिल्डिंग अकाउंट। तो जैसे ही यहाँ पर हमने बिल्डिंग अकाउंट लिया दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका करंट बैलेंस यहाँ पर 90,000 शो कर रहा है। मतलब बिल्डिंग की कीमत 1 लाख थी और डेप्रिसिएशन काटने के बाद बिल्डिंग की कीमत 90,000 बची है। एंट्री को सेव कर लेंगे, कंट्रोल+A करेंगे तो इस तरह से हमारे यहाँ पर ये एंट्री सेव हो गई है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सारी एंट्री कर ली है, करने के बाद इसको देखेंगे कहाँ पर, मतलब कहाँ पर ये एंट्री सेव हुई है। अगर हमें एंट्री करने के बाद देखना है सारी एंट्री कहाँ पर हुई है, या फिर कोई एंट्री हमसे गलत हो गई है, उस एंट्री को हमें डिलीट करना है, तो वहां पर कैसे डिलीट करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पीछे आना होगा, मतलब एस्केप से पीछे आएंगे, गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको रिपोर्ट्स का एक ग्रुप दिखाई देगा और इस ग्रुप के नीचे आपको यहाँ पर डिस्प्ले दिखाई देगा। तो डिस्प्ले पे जाके आप कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस करेंगे। इसके बाद जब ये डिस्प्ले मेनू खुल जाएगा, यहाँ पर आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे डे बुक दिखाई देगा। यहाँ पर जाकर आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको आपकी सारी एंट्रियां दिखाई देंगी। यहाँ पर बहुत सारे कॉलम बने हुए हैं। पहला कॉलम डेट का है, मतलब किस डेट में आपने कौन से ट्रांजैक्शन किए हैं। फिलहाल यहाँ पर अभी हमने एक ही डेट में सारे ट्रांजैक्शन किए हैं, इसलिए यहाँ पर ये एक ही डेट शो कर रहा है। आगे एक्सरसाइज वगैरह में हम आपको बताएंगे कि कैसे अलग अलग डेट पे एंट्री करते हैं। दूसरा कॉलम है पर्टिकुलर्स का, जिसमें आपको एंट्री का केवल एक ही लेजर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आपको दोनों लेजर देखने हैं, मतलब इसे और डिटेल में देखना है, तो यहाँ पर डिटेल में देखने की शॉर्टकट की होती है Alt+F1। तो ये पूरी टैली में काम आती है। मतलब टैली में अगर आप किसी भी रिपोर्ट को देख रहे हैं और उसे और डिटेल में देखना है, उसके लिए आप Alt+F1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर Alt+F1 का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंट्री के दोनों लेजर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद तीसरा कॉलम हमारा होता है वाउचर टाइप का, कि आपने जो एंट्री की है वो किस वाउचर पे की है। फिर वाउचर नंबर है, मतलब आपने उस वाउचर का कौन सा नंबर यूज किया है। फिर डेबिट अमाउंट है और फिर इसके बाद क्रेडिट अमाउंट है। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि टैली में 4 वाउचर्स, मतलब पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा और जनरल वाउचर पे कैसे एंट्री करते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर भी करिएगा। प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।